Namaskar and I welcome you to Repeaters News. So guys, today I'm going to discuss a very important topic that is the difference among G7, G8 and G20. तो अगर आप लंबे समय से जियो पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि G20, G7 और G8 में क्या अंतर है। और आपको इसलिए और पता होना चाहिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो 2023 जो G20 की जो अध्यक्षता है वो इंडिया कर रहा है। और इस बार की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट द G7। तो G7 में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से कंट्रीज आते हैं। इसमें जर्मनी हो गया, कनाडा हो गया, जापान हो गया, इटली हो गया, यूएसए हो गया, यूके हो गया और फ्रांस हो गया। और साथ में यूरोपियन यूनियन भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो अब अगर मैं और याद करूँ तो G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। तो ये जो वर्ल्ड की जो 7 बिगेस्ट इकोनॉमी है उनको कहते हैं G7, ठीक है। अब G7 में और भी कई फर्दर इंफॉर्मेशन है कि जो G7 है वो ग्लोबल पॉपुलेशन का 10% कवर करती है, 10% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन एंड 40 to 45% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। ओके, तो ग्लोबल जीडीपी का 40 to 45% ये G7 कंट्रीज फॉलो करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। अब अगर बात करूँ G8 का, तो एक काफी बड़ी हिस्ट्री रही है। पहले ये जो G8 था ये पहले G7 ही था। बाद में हुआ क्या कि 1998 में जो रसिया था इसको इसमें ऐड कर दिया गया और ये जो G7 था वो G8 बन गया, ठीक है। फिर हुआ क्या कि 2014 में जो रसिया है उसने यूक्रेन का एक पार्ट दैट इज क्रीमिया, क्रीमिया पर अटैक करके इसको अनेक्स कर लिया। फिर इसके बाद ये जो G8 था ये G7 हो गया क्योंकि इससे रसिया को बाहर कर दिया गया। सो ये पूरी हिस्ट्री रही है G7 और G8 के बीच। अब अगर मैं बात करूँ G20 की, तो G20 में ये जो एडिशनल चीजें हैं ये ऐड हो जाती हैं जो कंट्रीज हैं। जैसे कि टर्की है, यूरोपियन यूनियन है वो तो इसी में इसमें भी आता है G7 में। अर्जेंटीना है, ब्राजील है, साउथ कोरिया है, इसमें मैक्सिको है, चाइना है, इंडोनेशिया है, सऊदी अरेबिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया और साउथ अफ्रीका। सो ये मिलकर G20 को निर्माण करते हैं। तो G20 को के बारे में अगर और भी कई एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ये जो G20 है ये ग्लोबल लैंड एरिया का 60% है, कि जो पूरा जो वर्ल्ड का जो एरिया है उसका 60% ये G20 कंट्रीज कवर करते हैं, ठीक है। और 2/3 ऑफ दी ग्लोबल पॉपुलेशन। अब ऑब्वियस सी बात है यार, देखो ना, चाइना है, इंडिया जिसमें होगा वो ऑब्वियस सी बात है कि 2/3 आराम से फॉलो कवर कर जाएगा। तो मोर देन 65% ये G20 कंट्रीज ग्लोबल पॉपुलेशन को कवर करते हैं एंड 80 to 85% ऑफ दी ग्लोबल जीडीपी, यानी कि कितना बड़ा ये इंस्टीट्यूशन है। ओके, तो आपको ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो और भी कई चीजें हैं जो आपको बहुत कम लोगों ने बताई होंगी, जैसे कि इससे कुछ अलग क्वेश्चन पुटअप हो सकता है G7, G8 एंड G20 के रिगार्डिंग। तो G7 में आप देखो, जो कनाडा है और यूएसए है ये नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट का पार्ट है, ठीक है। यूरोप कंटिनेंट का पार्ट फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और यूके है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अच्छा बताओ कि G7 में कौन कौन से कंट्रीज या कितने कंट्रीज नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट का पार्ट है, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। और रही बात जापान की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा कंट्री है जो केवल एशिया कंटिनेंट से है और G7 का पार्ट है, तो दैट इज जापान। उसके बाद रसिया, ये यूरोप का पार्ट है। और अर्जेंटीना, G20 में अगर बात आ जाए तो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना किसका पार्ट है? साउथ अमेरिका का, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट का पार्ट है। ब्राजील साउथ अमेरिका कंटिनेंट का पार्ट है। चाइना एशिया कंटिनेंट का। यूरोपियन यूनियन यूरोप कंटिनेंट का। इंडिया एशिया कंटिनेंट का। इंडोनेशिया एशिया कंटिनेंट का। मैक्सिको, मैक्सिको हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट का। सऊदी अरेबिया एशिया कंटिनेंट का। और साउथ अफ्रीका एकमात्र कंट्री ऐसा है जो कि G20 का पार्ट है, यानी कि सभी में से जो भी बड़े ग्रुप है उनमें से एक ये कंट्री है और अफ्रीका कंटिनेंट से है, तो साउथ अफ्रीका। साउथ कोरिया एशिया कंटिनेंट का। टर्की एशिया कंटिनेंट का। सो ये सब चीजें हैं तो आपको पता होना चाहिए। सो आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव ये सेशन रहा होगा। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एंड जय हिंद।